हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में आर्टिकल चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म किया था नीतू मैम की बुक से, और आपको बताया था कि टॉपर्स की क्या अप्रोच होती है जब वो लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह से बुक्स पढ़ते हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप आर्टिकल में बिल्कुल महारत बन जाओगे, और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा आर्टिकल चैप्टर का। तो अगर आपने अभी तक उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। छोटे छोटे से वीडियोस हैं, एक बार आप उन दोनों वीडियो को देख करके आइए, उसके बाद ये आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी एविल। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एन या ए आया करे तो आप एक बार ध्यान दिया करिए कि क्या वहां पर एन ही लगेगा या वहां पर ए ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एन नेसेसरी लिखा हुआ है, तो एन नेसेसरी नहीं होता है, ए नेसेसरी होता है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पर देखा करो, जब भी आर्टिकल लग जाए उसके बाद देखा करो कि क्या यहाँ पर साउंड आ रही है स्वर की। ठीक है, हिंदी में देखा करो। तो नेसेसरी में ना आ रहा है, तो ना स्वर नहीं है, वो एक व्यंजन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है तो आप प्लीज जाकर के पहले वीडियो को देख लीजिए। इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। तो यहाँ पर कभी भी क्वार्टर के साथ ए नहीं लगता है, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा इट इज क्वार्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता डज नॉट यूजुअली वेयर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वॉर रिंग। तो सी वॉर आ रिंग होता है। ठीक है, कभी भी यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिंग नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमेशा आर्टिकल लगता है। और क्योंकि रिंग है, रा आ रहा है, इसलिए ए लगेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। तो आ नहीं लगेगा, यहाँ पर द नाइट लगेगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर नाइट की बात हो रही है ना, जिस दिन आपका मूवमेंट हुआ था। तो आपका क्योंकि किसी पार्टिकुलर जब चीज की बात होती है तो हमेशा दा लगता है, तो यहाँ पर आ नाइट की जगह पर दा नाइट होगा। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। तो कभी भी आ मैन नहीं होता, हमेशा केवल मैन होता है। मैन के साथ कभी भी द आ एन नहीं लगता है, मैंने आपको बताया था। और जिसके साथ लगता है, ठीक है, जैसे कि अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल। तो जब भी अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल, यानी कि जब भी आ लगा किसी डॉग या एनिमल या किसी भी चीज के साथ, तो पार्टिकुलर उस पूरे वर्ग की बात करता है। ठीक है, जैसे कि अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल में पूरे डॉग्स की बात की गई है, केवल एक डॉग की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आ मैन कभी भी नहीं होता है, हमेशा मैन ही होता है। ये एक एक्सेप्शन केस है, इसको हमेशा याद रखिए कि कभी मैन के साथ ए नहीं लगता है, या एन नहीं लगता है, या दा नहीं लगता है। इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। तो यहाँ पर दा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी पार्टिकुलर मैच की बात की जा रही है, यहाँ पर सभी मैचेस की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर दा नहीं लगेगा। वन ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर। तो मैंने आपको बताया था कभी भी डिग्री में जब भी आता जाए, आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो, जाए आपकी कॉम्युलेटिव डिग्री हो, तो हमेशा दा लगता है उसके पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द बेटर। इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स। अब देखिए कि अगर आपका फ्यू आ जाता है या फिर कभी भी आपका लिटिल आ जाता है, तो उसके साथ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। फ्यू और लिटिल ये दोनों के अंदर ही 3 छुपे हुए होते हैं वर्ड्स, जैसे कि फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो ये तीनों में कब कब यूज होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं एक बार और बता देता हूँ छोटे में, कि जब भी केवल फ्यू होता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत कम, यानी बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर, बिल्कुल जीरो के बराबर। आ फ्यू यानी कि कम होता है, बहुत कम होता है। दा फ्यू मतलब कि हाँ थोड़ा है। ठीक है, तो यानी कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो फिर आपका सबसे पहले आ जाएगा फ्यू। फ्यू यानी बिल्कुल जीरो के बराबर। आ फ्यू यानी कि हाँ थोड़ा, और दा फ्यू मतलब बहुत थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका लिटिल के साथ भी होता है। तो इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। तो स्कूल डेज में क्या आप बिल्कुल जीरो फ्रेंड्स बनाते हो? नहीं, आप कुछ फ्रेंड्स बनाते हो अच्छे खासे। ठीक है, तो टू लूज द फ्रेंड्स होगा यहाँ पर, द फ्यू फ्रेंड्स होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े। देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, जब भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है, यानी कि एक पार्टिकुलर इंसान की अब बात कर रहा है, ठीक है, तो हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब मिस्टर सुब्रमण्यम कौन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एक पार्टिकुलर इंसान है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो सी में यहां पर एरर है।
आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन। तो यहाँ पर दो बार द नहीं होगा, एक ही बार द होगा, वो भी पहले। ठीक है, द डायरेक्टर एंड चेयरमैन हो जाएगा क्योंकि एक ही इंसान की बात हो रही है। जब एक ही इंसान की बात होती है तो एक ही बार द लगता है, दो बार द नहीं लगता है। ही इज द बेस्ट ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट पेड होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी डिग्री होती है तो हमेशा द लगता है, चाहे सुपरलेटिव हो चाहे आपकी कॉम्युलेटिव हो, चाहे सुपरलेटिव हो चाहे आपकी कॉम्परेटिव हो। ही हैज कम आउट विद एन यूनिक। तो यूनिक में या आ रहा है तो यहाँ पर ए होगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू से मत देखा करिए, हिंदी के स्वर से देखा करिए। तो क्योंकि या आ रहा है इसलिए यहाँ पर ए होगा, ना कि एन। When the house was set on fire, set on fire ये एक फ्रेज है, ये आपको याद रखना है। हालांकि मैं जितने भी फ्रेजेस होते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर के आऊंगा, पर जब तक वीडियो नहीं आ रही है तब तक आपको याद रखना है कि सेट ऑन फायर ही होता है, कभी भी दा नहीं लगता है। ये एक फ्रेज है, फ्रेज मतलब कि ये हूबहू ऐसे ही रहेगा, कोई भी टेंस कोई भी चीज से इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, चेंज वो कभी भी नहीं होगा, सेट ऑन फायर ही हमेशा होता है। ठीक है, अब लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। तो जब भी लिटिल आ जाए या फ्यू आ जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। यहाँ पर क्या होगा, द लिटिल होगा। क्यों द लिटिल होगा, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज तो थी, अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती तो वो उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह क्यों होती, इसीलिए यहाँ पर द लिटिल होगा। इट वॉज बाई अ मिस्टेक, तो बाई अ मिस्टेक नहीं होता है, इट वॉज बाई मिस्टेक होता है, ये भी एक फ्रेज है, बाई मिस्टेक। ठीक है, बाई अ मिस्टेक कभी भी नहीं होता है। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in danger। ठीक है, in a danger भी नहीं होता है, हमेशा in danger होता है। ये सारे phrases हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं during examination। I inspired him to take heart in all adverse situations and deserve to be called a real hero। तो यहाँ पर भी to take heart होता है, इसका मतलब होता है to be optimistic। ठीक है, तो to take heart होगा, यहाँ पर the नहीं लगेगा, ये भी एक फ्रेज है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ। तो फिर से देखिए यहाँ पर यूनियन है या है, तो यहाँ पर आ, हाँ आ भी आ हो सकता है, एन तो नहीं हो सकता। अब देखेंगे आ ही हो सकता है या कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो द मोस्ट तो बिल्कुल ठीक लिखा है क्योंकि मोस्ट के साथ द लगेगा, एक डिग्री है। ठीक है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी, यहाँ तक बिल्कुल ठीक लिखा है। अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग इंसान है इसलिए बार बार ए भी लगेगा और यहाँ पर कहीं एंड तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर बेसिकली बेटा यहीं पर चेंजमेंट होगी, यहाँ पर ए की जगह पर दा होगा। तो जब भी बेटा आपकी यूनियन की बात होती है तो हमेशा दा लगता है। ठीक है, ए नहीं लगता है। जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू स्कूल। गो टू स्कूल होगा यहाँ पर, क्योंकि जब भी स्कूल की बात होती है या टेम्पल की बात होती है तो इन सारी जगह पर क्या होता है कि अगर इसके प्राइमरी पर्पस के बेसिस पे इसको यूज किया जा रहा है तो कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर स्कूल को एज अ बिल्डिंग देखा जाए या एज अ एड्रेस देखा जाए तो फिर आप यहाँ पर द लगाओगे। तो यहाँ पर तो इस स्कूल का मतलब इसके प्राइमरी यूज से ही है, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन की बात की गई है कि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल में जा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे इसके प्राइमरी यूज की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगेगा। सम पीपल से डैट हर हस्बैंड इज इन जेल। तो इज इन जेल होगा, यहाँ पर द जेल नहीं होगा, क्योंकि जेल टेम्पल स्कूल ये सब जब अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगता है। द ग्रीक पीपल्स, तो अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है, द ग्रीक पीपल्स लिखा है। तो जब भी पीपल्स हो जाता है तो वो डिफरेंट रेसेस ऑफ लोगों की बात करता है। ठीक है, जबकि ग्रीक तो एक ही तरह के लोग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पीपल्स की जगह पे द ग्रीक पीपल होगा। ठीक है, आर ही रहेगा लेकिन द ग्रीक पीपल होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पीपल्स का मतलब ये नहीं कि ढेर सारे लोग, पीपल्स का मतलब है कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रेसेस के लोग। तो यहाँ पर या तो आप डायरेक्ट लगा दो द ग्रीक्स आर, या फिर आप लगा दो द ग्रीक पीपल आर। ठीक है, तो यहाँ पर ए में एरर है। His father asked him to go to the temple every morning। होप इसका आंसर आप लोग खुद से दे दोगे। अभी मैंने बताया टेम्पल हो जेल हो, ठीक है, इन सभी जगह पर आपका दा नहीं लगता है अगर इसके प्राइमरी पर्पस की बात की जा रही हो। There was little milk in the refrigerator and she gave it to her crying son। तो there was a little होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि थोड़ा दूध उसने दिया जो उसके पास था। ठीक है, लिटिल मतलब तो बहुत कम हो जाएगा। 24th क्वेश्चन देखते हैं। ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाई कार।
तो बाई कार होता है, आ कार नहीं होता है। ठीक है। Thanks to an effort and persistence of the doctor, the victim of the blast have been able to start a normal life again. तो बेसिकली यहाँ पे जो एफर्ट्स की बात की गई है वो पार्टिकुलर डॉक्टर के एफर्ट की बात की गई है, सबके एफर्ट की बात नहीं की गई है, एक पूरी यूनिवर्सल एफर्ट की बात नहीं की गई है, एक पार्टिकुलर डॉक्टर ने क्या एफर्ट की उसकी बात की गई है। तो जब भी कोई पार्टिकुलर बात होती है तो हमेशा दा लगता है, तो थैंक्स टू द एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको वैसे भी दिख रहा होगा कि इन एन आर हो जाएगा क्योंकि ओ से ही इसका स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा इन एन आर्स होता है। ठीक है, क्योंकि ओ से ही इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, एच यहाँ पर साइलेंट होता है। तो इन एन आर्स टाइम हो जाएगा, यानी कि ए में आपका एरर है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायलेंस। ठीक है, आ वायलेंस नहीं होता है, डायरेक्ट वायलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहां पर आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस। ठीक है, तो द होल वर्ल्ड होता है। ठीक है, केवल होल वर्ल्ड नहीं होता है, क्योंकि यूनिक है ना, वर्ल्ड जो है हमारा वो यूनिक है। तो जब भी यूनिक चीजें होती हैं तो हमेशा दा लगता है, मैंने आपको बता रखा है। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाई इन साइंस। ठीक है, कभी भी सब्जेक्ट के नेम के आगे द नहीं लगता है। द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। तो कभी भी लिटिल या फ्यू आया करे तो अक्सर आंसर वही होता है, तो आप भी लगा दिया करो। यहाँ पर आपका आ लिटिल हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिग्री जब भी आएगी तो आपको द लगाना है। द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, वॉट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो यहाँ पर आपका द लग जाएगा। ठीक है, कभी भी रिवर के नेम के आगे द लगता है। आई लाइक टू ट्रेवल बाई एयर, द एयर नहीं होता है, बाई एयर होता है। द चेयरमैन एंड ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड। ठीक है, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। सी फाउंड हर सेल्फ इन ट्रबल, इन आ ट्रबल भी नहीं होता है, इन ट्रबल होगा। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वॉइस एंड नोबल सूल। ठीक है, यहाँ पर भी दो बार आ नहीं लगेगा, एक ही बार आर्टिकल लगेगा। द मैन इज ओनली क्रिएचर वॉट इज, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कभी भी मैन के साथ केवल मैन ही रहता है, उसके साथ कभी भी दा या कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर ए ही आपका गलत हो जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर द नहीं होगा। वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पर्ल्स। तो बेसिकली उसने उसे पाया, तो उस पार्टिकुलर बॉक्स को पाया, तो वो अभी तक तो अननोन है ना पुअर मैन के लिए, इसीलिए यहाँ पर द की जगह पर आ लगेगा। तो यहाँ पर ये रॉन्ग था। द ब्लास्ट डिरेल्ड द लाइफ ऑफ मैनी पीपल बट इन एन ईयर, तो इन एन ईयर नहीं होता है, आ ईयर होता है। कवर्ड डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव्स डाई बट वंस, तो यहाँ पर बेसिकली ब्रेव्स कभी भी नहीं होता है। अगर आप केवल ब्रेव लिखते हो तो पार्टिकुलर एक इंसान की बात करते हो, जब आप द ब्रेव लिखते हो तो आप पूरे लोगों की बात करते हो, पूरे वर्ग की बात करते हो। तो अगर कभी भी आपको प्लूरल फॉर्म चाहिए होता है ब्रेव का तो द ब्रेव लगाते हैं, ब्रेव्स नहीं कर देते हैं। अकबर बिकेम अ ईयर, तो यहाँ पर एन हो जाएगा क्योंकि एच जब आप साउंड इसको करते हो तो वो आपका साइलेंट रहता है, तो यहाँ पे वोवल साउंड आती है, तो इसलिए एन हो जाता है। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिक्यूपरेटिंग, तो बेसिकली यहाँ पर बोथ द ब्रदर्स होता है, द बोथ ब्रदर्स नहीं होता है। ठीक है, तो ए में एरर है, बोथ द ब्रदर्स होगा। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज सूक इन देयर शूज, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द बॉयज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं बॉयज की बात की जाएगी ना, तो जब पार्टिकुलर हो जाएगा तो द लग जाएगा। फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, तो फादर इन हिम नहीं होगा, द फादर इन हिम होगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्वालिटीज बताने की बात करते हैं, चाहे वो मदर हो, फादर हो, जज हो, तो उन सभी के पहले द लगता है जब उनकी क्वालिटी बता रहे होते हैं। लेट द जज इन यू होगा। माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार, नो सन इज द स्टार होता है।
माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार, तो सन इज अ स्टार नहीं होगा, द सन इज अ स्टार होगा। ठीक है, क्योंकि सन क्या है, यूनिक है, तो जब भी यूनिक चीजें होती हैं तो दा लगता है। ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर द स्विट्जरलैंड होगा, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी चीज की क्वालिटी बता रहे होते हैं तो फिर दा लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथर्न इंडिया डू नॉट नो हिंदी, ठीक है, दा नहीं लगेगा, मैंने भी आपको बताया लैंग्वेज के साथ कभी भी दा नहीं लगता है। ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न, तो यहाँ पर दा नहीं लगेगा, क्योंकि कभी भी आपका जो लंच होता है या फिर कोई भी डिशेस होती हैं उनके नाम के साथ दा नहीं लगता है। द ऑनेस्टी भी नहीं होता है, केवल ऑनेस्टी होता है। ठीक है, क्योंकि आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में द नहीं लगता है। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट होता है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ द लगता है। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी डिग्री जब भी होती है तो आपका द लगता है। वेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक, तो यहाँ पर अ कपल ऑफ डेज होगा, द कपल ऑफ डेज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी पार्टिकुलर कपल ऑफ डे की बात नहीं की जा रही है। होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको इसका पूरा ब्रीफ में सॉल्यूशन चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो आप लोग अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है, आप इसको एक बार पॉज करके समझ सकते हो जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है, और कल से हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है प्रीपोजिशन, वो भी हम नीतू मैम की बुक से बिल्कुल टॉपर्स के अप्रोच के साथ कराएंगे, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ।